हेलो बच्चों, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने आपसे सरलीकरण के पर चर्चा की थी। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में अब हम आपसे बात करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल की। इस चैप्टर से भी आपकी परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखेंगे कि इस चैप्टर से आपसे किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देखिए, चलते हैं अगला चैप्टर, वर्ग और वर्गमूल, जिसे आप इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। देखिए पहला चैप्टर, पहला सवाल देखिए आप। चैप्टर आपका है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। पहला सवाल आप देखेंगे 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे, समझिए आप। हमें 0.09 का वर्गमूल निकालना है। तो आप सबसे पहले 0.09 के ऊपर वर्गमूल का जो चिन्ह होता है ये आप लगा देंगे, क्योंकि आपको वर्गमूल निकालना है। फिर उसके बाद में दशमलव वाली संख्याओं का जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले हम दशमलव को हटा लेते हैं। देखिए किस प्रकार, जब हम ये वाला दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक आ जाएगा। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि आपका जब ये दशमलव हटेगा तो आपका नीचे पहले एक आएगा। अब देखेंगे कि ऊपर जो दशमलव है वो 2 अंकों के बाद है, तो आप नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे। फिर अब देखिए आपका क्या बचा है, ऊपर बचा है 9 और नीचे बचा है कितना, आपका नीचे 100 है। अब आप जानते हैं कि 9 का वर्गमूल कितना होता है। 9 का कितना वर्गमूल होता है, 3। 9 का वर्गमूल होता है कितना, 3। और 100 का वर्गमूल होता है कितना, 10। 9 का वर्गमूल होता है 3 और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आ गया है 3/10। लेकिन यदि आपका उत्तर दशमलव में दिया गया हो तो आप इसे दशमलव में कैसे बदलेंगे, समझिए आप। 3/10 है तो आप पहले 3 लिखेंगे। उसके बाद में आप नीचे आपका 1 जीरो है, तो जब नीचे 1 जीरो हो तो ऊपर वाली संख्या में दशमलव लगाते हैं पीछे से 1 अंक के बाद। कहने का मतलब अगर नीचे 10 है तो 1 अंक बाद, 100 है तो 2 अंकों के बाद, 1000 है तो 3 अंकों के बाद आप दशमलव को लगाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पास 1 अंक है और हमें 1 अंक के बाद ही दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे आपका दशमलव आ जाएगा। अब यहाँ पर आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार आपका 0.03 उत्तर आ गया। उम्मीद है
कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है अंडर रूट 625 बटे 11 गुणे 14 बटे अंडर रूट 25 गुणे 11 बटे अंडर रूट 196। ये आपका छोटा ब्रैकेट बंद। का मान बताइए, का मान बताइए। आपको वर्ग और वर्गमूल याद ही होंगे। यदि आपको याद नहीं है तो आप हमारी पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। उसमें आपको सब कुछ बताया गया है कि किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का घन क्या होता है, किसी संख्या का वर्गमूल कितना होता है, किसी संख्या का घनमूल कितना होता है। तो आप देखेंगे 625 का वर्गमूल, जब किसी संख्या के ऊपर ये अंडर रूट का चिन्ह लगा हो तो आप अंदर वाली संख्या का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा। और नीचे आपका 11 है, गुणे ऊपर आपका 14 है, और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, गुणे ऊपर आपका 11 है और नीचे 196 का वर्गमूल होता है कितना, 14, क्योंकि 14 का वर्ग होता है 196 और 196 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा। देखिए एक बार आप समझ भी लीजिए, जिस प्रकार 25 का वर्ग होता है 625, अगर आपसे 25 का वर्ग पूछा जाए तो आप 625 बताएंगे, और यदि 625 का वर्गमूल आपसे पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे, 25 बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप ये चीज समझ गए होंगे। देखेंगे आगे। अब ये हमने यहां पर सभी संख्याओं का वर्गमूल निकाल लिया है, ठीक है। अब जो है ये हो गया हमारा भिन्नों का गुणा, जिसके बारे में हमने आपको कल बताया भी था। भिन्नों के गुणा में यदि कोई संख्या किसी से कट रही है तो आप काट लीजिए, अगर नहीं कट रही है तो आप जो है ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे और नीचे नीचे की गुणा करेंगे। देखिए आप, ये आपका 11 एकम 11, 11 एकम 11, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 5 एकम 5, पचम 25। तो नीचे आपका कुछ नहीं बचा, ऊपर आपका 5 बचा है, तो आप लिखेंगे 5। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आ गया है 5। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी प्रश्न समझ में ना आए या किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली क्लास में आपका जो समस्या आपकी है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरलीकरण से जिस प्रकार आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। अगला प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न, अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 44 प्लस अंडर रूट 10,000। तो अब देखते हैं इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप, का मान है, इस टाइप से पूरा प्रश्न होगा। का मान है, का मान है।
तो समझिए, इस तरह के वर्गमूल के इस तरह के प्रश्नों में आप क्या करेंगे, आप जब अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट लगा हो तो आप सबसे अंदर वाला जो अंडर रूट है सबसे पहले आप उसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। बराबर ये आपका अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 44 प्लस, अब 10,000 का आपको निकालना है वर्गमूल। तो समझिए कि जीरो वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। यदि हमारे पास 100 हो जिसमें 2 जीरो हैं, मतलब एक लिखकर जीरो होने चाहिए, तो अगर 100 है तो उसमें 2 जीरो होंगे, 1000 है तो 3 जीरो होंगे, और 10,000 है तो उसमें जीरो की संख्या होगी 4। तो यदि जीरो वाली संख्याओं का वर्गमूल हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम वर्गमूल में जीरो को आधा कर देते हैं। जैसे इसमें 10,000 में आपके 4 जीरो हैं तो आपका 1 आ जाएगा, और 4 जीरो का आधा जीरो होता है 2 जीरो। तो इस प्रकार आपका ये 10,000 का वर्गमूल आ गया है। आगे देखेंगे आप अंडर रूट 4 प्लस, अब ये अंडर रूट लगाएंगे और इन दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 44 और 100 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 144। फिर आप क्या करेंगे, फिर वही अंडर रूट 4 प्लस 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों को दोबारा प्लस करेंगे एक बार। अंडर रूट 4 और 12 को जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो इस प्रकार इस टाइप के प्रश्नों को आप इस प्रकार करेंगे। ये रहा आपका इस प्रश्न का सही उत्तर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सभी प्रश्न जो इस क्लास में आपको कराए जा रहे हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए आप अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, अंडर रूट 0.25 बटे 0.0009 गुणे अंडर रूट 0.09 बटे 0.36 का बराबर है। तो ये रहा वर्गमूल का आपका अगला प्रश्न। तो दशमलव वाली संख्याओं का जब भी आपको वर्गमूल निकालना हो तो आप सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे। हमने आपको बताया था कि जब आप ऊपर का दशमलव हटाएंगे तो जीरो नीचे बढ़ेंगे, और नीचे का दशमलव हटाएंगे तो जीरो आपका ऊपर बढ़ेगा। देखिए, तो ये वाला हम दशमलव जो हटाएंगे तो ऊपर 1 आएगा, और 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव इसमें लगा है तो यहां पर हम जीरो बढ़ाएंगे, कितने 4 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर ये वाला जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे आपका 2 जीरो बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। यही आप यहां देखेंगे, नीचे आपका 2 जीरो बढ़ेगा और ऊपर भी आपका 2 जीरो बढ़ेगा, क्योंकि दोनों जगह दशमलव की स्थिति जो है वो बराबर है। अब देखिए आप कैसे करेंगे। अब यहां पर आप इसे काट भी सकते हैं, 1 जीरो नीचे का 1 जीरो ऊपर का, 1 जीरो नीचे का 1 जीरो ऊपर का। यहां पर आप 100 से 100 को काट सकते हैं, मतलब 0 से 0 और 0 से 0। फिर आप देखिए आपका क्या क्या बचा है, आगे लिखेंगे। अंडर रूट
ये आपका 25 गुणे 100 बटे नीचे बचा है आपका केवल 9 गुणे अंडर रूट, ये आपका यहां पर बचा है 9 और नीचे बचा है आपका कितना 36। अब देखेंगे आप 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। आगे 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। ये आपका वर्गमूल निकला है और अब आप इसे काटेंगे। यदि कोई संख्या किसी संख्या से कट रही है तो आप उसे निश्चित रूप से काट सकते हैं और जब आपका कटना बंद हो जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे वाली संख्याओं का नीचे गुणा करेंगे। देखिए 3 ऊपर है 3 नीचे है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर नीचे आपका 6 है, ऊपर आपका 10 है, तो आप इसे 2 से काट सकते हैं दोनों को। 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब कोई संख्या किसी संख्या से नहीं कटेगी तो आप ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे और नीचे नीचे की गुणा करेंगे। देखिए किस प्रकार करते हैं, 5 और 5 की गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 25 और नीचे आपका केवल बचा है 3। तो इस प्रकार आपका उत्तर आ गया है 25 बटे 3। यदि आपकी परीक्षा में उत्तर मिश्र भिन्न में दिया हो तो आप साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और हमने आपको बदलने का तरीका बताया है। एक बार फिर समझ लीजिए आप। जब साधारण भिन्न को मिश्र में बदलना हो तो नीचे पहले हम हर को लिखते हैं, उसके बाद में हर से अंश में करते हैं भाग। 3 का पहाड़ा पढ़िए 25 से ज्यादा ना हो तो 3 अट्ठे 24 और एक बचा आपका शेष, ये शेष यहां पर लिखते हैं। जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं वो यहां पर लिखते हैं और जितना शेष बचता है वो यहां पर लिखते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो गया है 8 सही 1 बटे 3। उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलते हैं वर्गमूल के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए आप, अंडर रूट 40 प्लस अंडर रूट 9 अंडर रूट 81 का मान है, का मान है। यह रहा आपका अगला प्रश्न। तो समझिए अभी हमने आपको बताया था कि इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। दोबारा समझिए आप, अंडर रूट 40 प्लस अंडर रूट 9। अब 81 का आपको निकालना है वर्गमूल, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है। लेकिन अब यहां पर चिन्ह कौन सा आएगा समझिए, तो अंडर रूट और संख्या के बीच में चिन्ह होता है कौन सा, गुणे का। और 9 का वर्गमूल होता है आप जानते हैं वो 81 का वर्गमूल होता है कितना 9 होता है। तो इस प्रकार ये हो गया। आगे देखेंगे 40 प्लस 9 नेम, इनका दोनों का क्या करेंगे गुणा करेंगे, 9 नेम 81, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 81। अब फिर आप 81 का वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था इस तरह के प्रश्नों को पहले जो सबसे अंदर अंडर रूट है उसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके ऊपर वाला, फिर सबसे ऊपर वाला। तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस 81 का वर्गमूल होता है 9। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 40 और 9 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 49। अब आप क्या करेंगे 49 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 49 का वर्गमूल होता है कितना 7। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आ गया है 7।
उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलते हैं सरलीकरण के अगले प्रश्न पर। सरलीकरण का सॉरी वर्गमूल का अगला प्रश्न देखिए आप, वर्गमूल का अगला प्रश्न। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। जिस भाषा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, हम आपको सारी भाषाओं के बारे में बताएंगे कि किस किस भाषा में आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह आपका प्रश्न है √98 गुणे √72। यह प्रश्न आप देख रहे हैं। अब इसमें एक समस्या यह है कि ना तो आपको 98 का वर्गमूल पता है और ना ही आपको 72 का वर्गमूल पता है। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे? देखिए, जब आपको संख्याओं का वर्गमूल ना पता हो तो आप उन्हें क्या करेंगे? आप उन्हें टुकड़ों में लिख लेंगे। जैसे 98 को लिख सकते हैं कितना? 49 गुणे 2। जो ये लिखा है वही ये लिखा है, केवल हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फिर हम 72 को लिख सकते हैं 36 गुणे 2। अब यहां से आप देख रहे होंगे कि 49 का वर्गमूल कितना होता है? आप जानते हैं 49 का वर्गमूल होता है 7। अब 2 का वर्गमूल आपको नहीं पता है तो 2 को रहने देंगे आप, यहां पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 2 को रहने देंगे आप अंडर रूट के अंदर। फिर आप यहां पर आएंगे, ये गुणे का चिन्ह हो गया आपका। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। फिर आपको 2 का वर्गमूल नहीं पता है तो 2 को लिखेंगे आप क्या? अंडर रूट 2। अब आप जिन संख्याओं में अंडर रूट नहीं लगा है पहले उनकी गुणा करेंगे। 7 और 6 की गुणा करेंगे। 7 छंग यह हो गया आपका 42, 42। अब आप अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की गुणा करेंगे। तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की जब गुणा करते हैं तो आपका आता है कितना? 2 आता है। जब अंडर रूट के अंदर समान संख्याएं हो तो जब हम उनका गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है और दोनों संख्याओं में केवल एक बार संख्या आपकी लिखी जाती है। अभी हम आपको बताएंगे, समझिए आप। तो ये 42 और जब 2 की गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 84। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो गया है कितना? 84 हो गया है। तो यह प्रश्न उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब हम चर्चा करेंगे जो समस्या आपको हो सकती है इसमें कि अंडर रूट वाली संख्याओं को जब आप गुणा करेंगे तो वो क्या आएंगे। देखिए आप, जब आप अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की गुणा करेंगे, कहने का मतलब जब अंडर रूट लगा हो दोनों संख्याओं पर और दोनों अंदर संख्याएं समान हो, जैसे यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो हमारा जो गुणा आएगा वो केवल कितना आएगा? 2 आएगा। इसी प्रकार अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की गुणा अगर आप करेंगे तो आपको कितना आएगा? 3 आएगा। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 की गुणा करेंगे तो आपको कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर, जैसे यहां पर लिखा है अंडर रूट 2 और यहां पर लिखा है अंडर रूट 3, अब हमें इनकी गुणा करनी है तो आपका अंडर रूट नहीं हटेगा, तो आपका रहेगा यहां पर लगेगा अंडर रूट और 2 और 3 की गुणा हो जाएगा 2 3 6। तो इस प्रकार आपका आ जाएगा अंडर रूट 6। अब आप समझ गए होंगे कि
अंडर रूट वाली संख्याओं का गुणा आप कैसे करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप अगला प्रश्न, सात, अंडर रूट 1089 भाग 121 का मान बताइए। का मान बताइए, यह प्रश्न है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए करते हैं। अंडर रूट आप इसे लिख सकते हैं 1089 बटे 121। अब यहां पर समस्या ये आ रही है कि 121 का तो वर्गमूल आपको उम्मीद है पता होगा, लेकिन 1089 का वर्गमूल आपको हो सकता है ना पता हो। तो जब आपको एक संख्या का वर्गमूल पता हो और एक संख्या का वर्गमूल ना पता हो तो आप क्या करेंगे, आप इन्हें आपस में काट लेंगे तो ये थोड़ा प्रश्न हल्का हो जाएगा। देखिए आप इसे काट लेंगे, 11 से काट देंगे। पहले 11 एकम 11, आपका एक बच्चा हो गया 11, 11 एकम 11। फिर यहां इसे काटेंगे, 11 नेम 99 और 99 बच्चा कितना आपका 108 में 9 बचा। फिर आपका 99 हो गया, 11 नेम 99। अब ऊपर 99 नीचे 11, अब फिर इसे 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 नेम 99। तो इस प्रकार ये आपका कट गया, बचा है अंडर रूट 9। अब आप जानते हैं अंडर रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है। अंडर रूट 9 का वर्गमूल होता है कितना, सॉरी 3। यह आपका इस प्रश्न का आंसर आ गया है। उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका जो है अंडर रूट 0.008 और यहां पर ये लिखा है 3 का मान है, का मान है। और यह प्रश्न थोड़ा अलग है, समझिए आप। जब किसी संख्या के ऊपर अंडर रूट भी लगा हो और यहां पर लिखा हो 3, तो आप जानते हैं अंडर रूट लगा होने का मतलब है आपको अंदर वाली संख्या का निकालना है वर्गमूल। लेकिन अगर यहां पर 3 लिखा है तो समझ जाइए अंदर वाली जो संख्या है उसका हमें निकालना है घनमूल। तो सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे, समझिए आप। अंडर रूट ये जब दशमलव हम हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, समझिए आप। नीचे पहले तो 1 आ जाएगा, फिर हम देखेंगे कि ऊपर वाली संख्या में दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है। दशमलव की गिनती करते हैं हम हमेशा इधर से इधर की ओर, समझे, इधर से इधर की ओर। तो 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव उसमें लगा है, तो यहां पर आप 0 बढ़ाएंगे, कितने 3 0 बढ़ा लेंगे। तो आपका यहां पर बचा है 8 और नीचे आपका हो गया है 1000। अब आपको 8 का घनमूल निकालना है, तो 8 का घनमूल होता है आपका 2 और 1000 का घनमूल होता है आपका 10। तो आपका उत्तर आ गया है 2/10। लेकिन यदि आपसे उत्तर दशमलव में पूछा गया है तो आप इसे दशमलव में भी बदल सकते हैं। किस प्रकार, ऊपर लिखा है 2, अभी हमने आपको बताया था कि जब नीचे 10 हो तो ऊपर वाली संख्या में 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 100 है तो 2 अंकों के बाद, 1000 है तो 3 अंकों के बाद। तो हम इस संख्या में पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और यहां पर 0 भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया है 0.1
2। तो उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वर्गमूल एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर बार परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आप लगातार बने रहिए वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के साथ। और आप जो 18 जनवरी को आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें सफलता पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।